फिर आज स्वागत है टेक्निकल एरा चैनल पर। फिर आज हम नई क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि फ़ोटोशॉप में एडिट मेनू चल रहा है। एडिट मेनू का ये 4th पार्ट चल रहा है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। हम एडिट मेनू में जाते हैं और ये डिफ़ाइन ब्रश, डिफ़ाइन पैटर्न हो गया और डिफ़ाइन कस्टम शेप पे हमें पढ़ाना था आज क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लेयर पैनल पे जाते हैं और एक नया लेयर लेते हैं और लेने के बाद हमने ये पेन टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कोई शेप दिया। कस्टम शेप का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी शेप आप इसमें बनाकर दे सकते हैं। तो इसको लेने से पहले जैसे हम इस पे जाएंगे, मुझे ये बताना था इसमें कि जैसे हम एडिट मेनू पे जाएंगे तो इस तरह से हमें हाईलाइट नहीं कर रहा। तो जैसे हम ये पेन टूल लेंगे, पेन टूल लेने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको सेटअप करना पड़ता है पाथ में और शेप में। तो ये शेप में कन्फर्म हो है कि होनी चाहिए और इसमें कलर कोई सा भी आप फिल कर सकते हैं। शेप में जो भी फिल करना चाहते हैं और स्ट्रोक जो देना चाहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक रहता है तो इसमें आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हम, जैसे पेन टूल क्लास मैंने पिछली क्लास में पढ़ा चुका है, तो अगर आप इसमें डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछली क्लास में ज़रूर जाकर देख लें। तो चलिए हमें आज जाना था ये डिफ़ाइन कस्टम शेप में। तो मैंने ये पेन टूल लिया और इसके बाद मैंने इस तरह से ये एक शेप लिया। किसी भी तरह का आप शेप ले सकते हैं और शेप मैंने लिया और लेने के बाद जैसे हम जाएंगे इसमें तो अब देखिए डिफ़ाइन कस्टम शेप ही हमें हाईलाइट कर रहा। इसका ये मतलब है कि कोई जब तक हम शेप नहीं लेंगे तब तक ये हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि इस शेप को हमें इंस्टॉल करना है। तो ये हमें कहाँ दिखाई देंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है, ये लिया है और इस पे जाएंगे, डिफ़ाइन कस्टम शेप पे जाएंगे और शेप का नाम जस्ट ट्रायल हम लिख देते हैं, TRIAL ट्रायल, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमें ये कहाँ नज़र आएगा, इसको हम डिलीट करते हैं। आइए आने ही इसको हम रहने देते हैं, एक साइड हम कर देते हैं। तो ये हमारा कस्टम शेप का इस तरह से इस मेनू पे जाएंगे तो ये जो कस्टम शेप है इसका शॉर्टकट की U होता है। तो इस पे जाएंगे तो हमें इस तरह से हाईलाइट करेंगे। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके प्रॉपर्टी बार पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे तो जाता है तो यहाँ बहुत सारे डिफ़ॉल्ट शेप रहते हैं। थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए ये मेरा एक शेप है जिसे कि मैंने नाम दिया था ट्रायल। ये देख जैसे कर्सर रखेंगे ट्रायल यहाँ शो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है अपनी इच्छा अनुसार फिर इस शेप को हम यहाँ पे ड्रैग करके हम बना सकते हैं और इसका जो कलर फील करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा कस्टम शेप तैयार हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा पर्ज। ये सभी ज़रूरत नहीं पड़ती है पर्ज की, ये हिस्टोरीज़ वगैरह ऐसे बताते हैं तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट है एडोब PDF प्रीसेट। तो इसमें क्या PDF फाइल का जो है सेटिंग हमें दिखाता है इसमें। तो इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसमें इसको छेड़छाड़ ना करें। हम साइज़ में इसमें क्वालिटी में और PDF
32 ये प्रिंट क्वालिटी रहता है। अगर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं तो इसमें क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो और नेक्स्ट है हमारा प्रीसेट मैनेजर का ये मतलब होता है, इसमें हम प्रीसेट ब्रश का जो है हमारा प्रीसेट पूरा शो करता है। तो इस तरह से हमें जो ब्रश चाहिए वो यहाँ पे हम शेडिंग कर सकते हैं, या आप ब्रश का करना चाहते हैं, स्वैचेस का करना चाहते हैं, ये हमें बहुत सारे स्वैचेस हैं, स्वैच का भी प्रीसेट करना चाहते हैं, ग्रेडियंट है इसका आप करना चाहते हैं। तो इस पे ये लोड शो कर रहा है। सपोज़ आपको कोई ग्रेडियंट अच्छा लगता है तो इस पे आप प्रीसेट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। फिर स्टाइल है, अब स्टाइल मतलब लेयर स्टाइल जो भी है, अगर आप इसमें कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, लोड करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारा पैटर्न है। पैटर्न भी अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो बन सकता है। और कॉन्टूर्स है, तो ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार लोड कर सकते हैं। टूल्स है, तो बहुत सारे तो टूल्स हमारे शेप है, टूल्स का तो उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हम प्रीसेट मैनेजर में यूज़ कर लेते हैं। चलिए हम एक प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मैंने एक लेयर लिया और कोई सा भी एक हम शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल शेप लिया, ये लिया। इसमें हम एक ग्रेडियंट फिल देना चाहते हैं। यहाँ लेयर पैनल पे जाएंगे और ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, इसलिए पहले हम क्या करें, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर हम जाते हैं और जाने के बाद ये ग्रेडियंट पे जाते हैं और कोई सा भी हमने ये एक ग्रेडियंट ले लिया, ये इस तरह से ले लिया और इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये इस तरह से हमने एक डायरेक्शन चेंज कर दिया। रहने दे इतना भाई। और इसको हम प्रीसेट में हम रखना चाहते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट टू ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों को हम मर्ज करते हैं। कंट्रोल से मर्ज होता है, तो इस तरह से हमारा दोनों शेप स्टाइल मर्ज हो गया। अब हम यहाँ जाते हैं और प्रीसेट मैनेजर पे जाते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये डायलॉग बॉक्स देता है। तो हमें सपोज़ ग्रेडियंट का हमें लेना है, तो इस तरह से हमें लोड करने, इसको सबसे पहले हमें करना क्या है, सेव करना। सेव करने के बाद वो हमें दिखाता है ये कहाँ है। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये हुआ सेव एज, या ग्रेडियंट आपका डिफ़ॉल्ट भी आता है, इसका फ़ाइल अलग आता है सेविंग के लिए। सपोज़ आपने कोई डाउनलोड किया हुआ है और उसमें आप प्रीसेट में सेट करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए ट्रायल करते हैं एक बार।
और हम प्रीसेट पे जाते हैं और जाने के बाद प्रीसेट मैनेजर, ग्रेडियंट, लोड, डेस्कटॉप, तो ये हमारा देखिए ग्रेडियंट GRD फाइल फॉर्मेट होगा तभी वो आपका सेलेक्ट होगा। सभी का अलग अलग फॉर्मेट है, कस्टम शेप का अलग फॉर्मेट है, तो ये आप इंटरनेट के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेडियंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका फ़ाइल फॉर्मेट आता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शो करने लगता है और आपके जैसे आप लोड करेंगे वो आप में ग्रेडियंट ऑप्शन में वो शो होने लगता है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं, इसमें ये आपको शो होने लगता है यहाँ पे। तो GRD फाइल फॉर्मेट रहेगा तो वही आपका सेव हो पाएगा। और नेक्स्ट है हमारा रिमोट का, इसकी ज़रूरत नहीं, कलर सेटिंग भी है, कलर सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहता है इसमें। तो बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, इसको छेड़छाड़ मेरे ख्याल से छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज़ इट इज़ रहने दें। और नेक्स्ट है हमारा असाइन प्रोफाइल। प्रोफाइल को असाइन मतलब एक पहचान देना, इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है हमारा कन्वर्ट टू प्रोफाइल। प्रोफाइल में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए बहुत कम यूज़ होता है इसका। और इसके बाद है हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट करता क्या है, ये हमारे जितने भी शॉर्टकट्स आपको चाहिए इसमें डिस्प्ले करता है। फाइल का शॉर्टकट्स चाहिए तो यहाँ पे है, आप ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह से सभी के शॉर्टकट्स इसमें मिलेंगे, लेयर के हैं, फ़िल्टर के हैं, 3D के हैं, लेयर के भी शॉर्टकट हैं सभी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे लेयर के शॉर्टकट्स हैं, इसको काम में स्पीड बढ़ाता है शॉर्टकट, इसीलिए शॉर्टकट इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मेनूज़। तो ये बहुत मेनूज़ का वही चीज़ है जो कि हमें दिखाते हैं। फ़ोटोशॉप डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो इस तरह से इसमें मेनूज़ ये जो साइड ऊपर जो दिखते हैं तो वो सभी दिखाते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट रहते हैं, इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा टूल बार। टूल बार जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेफ़्ट साइड जितने भी हैं ये सारे टूल बार हैं, वही ऑप्शन है तो इसमें दिए हुए रहते हैं, सारे पूरे डिटेल्स इसमें आपको दिखाएंगे टूल बार में जितने टूल्स रहते हैं। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, हमारा ये फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है, आपको किस अनुसार रखना चाहते हैं तो इसमें आपको सभी का अलग अलग सेटिंग है। सपोज़ हम जनरल में जाएंगे तो जनरल से ही सभी जितना भी दिखाया हुआ इंटरफेस है, इस तरह से वर्क स्पेस है, टूल्स है, हिस्ट्री है, फाइल हैंडलिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, परफॉर्मेंस है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब कर्सर का ये आप स्टाइल सभी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इंटरफेस में ये देखिए, एक पहले वाले वर्ज़न में ये ऑप्शन नहीं था, अभी जो CC वर्ज़न है इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका इंटरफेस किस टाइप में चाहिए, इस तरह से आपको वो दिखाते हैं। तो बेसिकली डार्क में ही रहता है क्योंकि हमारे आई पे भी असर पड़ता है, इसीलिए ब्लैक में ही रखते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम
यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ फिर ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए आपकी सिस्टम स्लो हो जाती है तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सभी कर्सर्स के क्या हैं, और गाइड्स एंड ग्रिड्स, आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो सभी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप यूज़ करेंगे। प्लगइन्स है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं फ़ोटोशॉप के, तो आप प्लगइन्स भी दे सकते हैं। टाइप ये सभी सेटअप है, आपको जैसा सेटअप चाहिए उस ढंग से आप इसमें सेट कर सकते हैं। आप जब इसके साथ खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नॉलेज आता जाएगा। और इसमें ये 3D वाले ऑप्शन हैं, इसमें आप जो भी इसमें ग्राफिक बेसिकली 3D ऑप्शन में ग्राफिक कार्ड्स का होना ज़रूरी है, तभी कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसीलिए ग्राफिक कार्ड का होना नेसेसरी है। और टेक्नोलॉजी इन प्रीव्यू इस तरह से आपको दिखाता है। तो ये हमारे सारे एडिट मेनू के एक ही बार ये टोटली वही चीज़ दिखाया हुआ है उसमें। और ये एक कैमरा रॉ है, तो कैमरा रॉ का भी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट ही रहता है ऐसे। तो कैमरा रॉ जैसे फ़िल्टर पे जाएंगे, ये वही कैमरा रॉ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि आप कैमरा रॉ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो के इन्हांस करने के लिए कैमरा रॉ यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो बस ये सारे एडिट मेनू आज कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास आएंगे इमेज में, तो इमेज में 1 बाय 1 करके हम समझाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए